देखो, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ। यही पढ़ रहे थे। एसिडिक स्ट्रेंथ में बात नहीं करेंगे। एच हटाकर हम स्टेबिलिटी देखेंगे एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। अगर आपसे पूछा जाए इन ज्यादा एसिडिक होता है या आइन, इन आइन ज्यादा एसिडिक होता है या अल्कोहल, अल्कोहल या फिनॉल? अच्छा ये बताइए, ये वाला फोटो अल्कोहल है या फिनॉल है? ये बताओ, ये अल्कोहल है या फिनॉल? और ये अल्कोहल ज्यादा एसिडिक या फिनॉल? इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल और इसका नाम है फिनॉल। बताइए, साइक्लोहेक्सेनॉल ज्यादा एसिडिक या फिनॉल? अच्छा, फिनॉल ज्यादा एसिडिक या कार्बोक्सिलिक एसिड? फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोक्सिलिक, फॉर्मिक एसिड या फिनॉल? फॉर्मिक एसिड या फिनॉल? फॉर्मिक एसिड या अल्कोहल? एसिडिक एसिड या फिनॉल? एसिडिक एसिड या अल्कोहल? तीन में अरेंजमेंट बताना। साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनॉल, एसिडिक एसिड। अच्छा, पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड फिनॉल में तीन जगह NO2। इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड का यूपीएससी नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बताओ, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक या एसिडिक एसिड? हाँ, मतलब वो फिनॉल नहीं है, वो पिक्रिक एसिड है। क्या है ये? पिक्रिक एसिड। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन शायद यहां पर करे भी थे एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। एक भी नहीं करा, सिर्फ एक ऑर्डर लिखा था स्ट्रेट है। ओके। अब घुमाएंगे कैसे इसको? नहीं नहीं, इसमें एक तरीका ये है कि क्लास को उल्टा कर देते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ गया? इसको उल्टा करके देखते हैं ग्रेविटी कहाँ गया। ठीक है। अच्छा बताओ, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। लाह। इन बोलेगा, आइन बाकी बोलेगा, और H2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? अच्छा, ZnHgCl का मेंशन, मेंशन, प्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 के वजह एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। अच्छा, रेड फास्फोरस का क्या नारा? जो जो भी टकराएगा अल्केन बन। अच्छा बताओ, NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या ऐड करेंगे? SnHCl, FeHCl, H2PD। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए PDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या ऐड करेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। याद हो गया? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए H2PD बेरियम सल्फेट क्या है? मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड हलाइड को LDR, आइन को इन, सिस वाला, ट्रांस वाला।
और ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया। मतलब ये रिएजेंट तो हमें याद हो गए हैं, ठीक है। अब जो है ये रिडक्शन वाले तो हमने ऑलमोस्ट याद कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या याद करेंगे? ऑक्सीडेशन। बताओ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, तीनों में से कोई भी कांड हो जाए क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर ये जो है बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है ये वाला फोटो, क्या आपने जीओसी का नाम सुना है? बच्चों ऑलमोस्ट हम जीओसी को समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब यूं समझो आज और कल के लेक्चर में कहानी समाप्त हो जाएगी। ये तो पता ही होगा आपको, ये वाला स्टेप याद है? डांस वाला है ना? अच्छा, एचओएच का नाम सुना है? एरो आंटी चेक करना आता है या नहीं आता है? बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन या नहीं आता है? एवेंजर्स में प्लस एम माइनस एम आते हैं। अच्छा, प्लस एच और माइनस एच आते हैं, और प्लस आई और माइनस आई। ओके, क्या कैटायन को न्यूट्रल करना आता है और एनाइन को न्यूट्रल करना आता है? अच्छा, बेस में किसका स्टेबिलिटी, कैटायन या एनाइन? और एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। अब जैसे हम ग्रुप लगाएं, क्या बता सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में या नहीं बता सकते? बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन का। मान लीजिए मैंने यहां पर NO2 लगाया, तो बताइए NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। एल्डिहाइड लगाए, CH3 लगाए, CD3 लगाए, साइनाइड लगाए, एल्डिहाइड लगाए, OH लगाए, OR लगाए। समझ में आया? ओके, बेसिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? कैटाइन का। कैटाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले? तो देने वाले जुड़ेंगे, बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। और लेने वाले जुड़ेंगे, कम होगा। जैसे NO2 लगाया बेसिक स्ट्रेंथ, एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, OH लगाया, CH3 लगाया, CD3 लगाया, CD3 लगाया। अच्छा, एनाइन को न्यूट्रल करना आता है? दाइके लाइके। NO2 लगाने पर एनाइन स्टेबल, एल्डिहाइड लगाने पर, OH लगाने पर, CH3 लगाने पर कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? दाइके लाइके। CH3 लगाने पर कैटाइन, CD3, OH, एल्डिहाइड। रज्जो वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या नो रज्जो? नो रज्जो या आंटी? नो रज्जो या आंटी? अच्छा, रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? अच्छा, मोर मोर रज्जो या मोर 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 रज्जो? मोर 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 रज्जो या सपना? अच्छा, सपना या सपना प्लस रज्जो? अच्छा, सपना या सपना प्लस अल्फा? सपना प्लस अल्फा या सपना प्लस मोर अल्फा? अच्छा, प्लस एम माइनस एम आता है क्या? लोन पे रज्जो में पार्ट ले जाए कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। डबल ट्रिपल ले जाए? अच्छा, हाइपर कितनी जगह? 3। अल्कीन में कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। फिर से बोलो, अल्कीन में कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। लाइन पता है क्या लाइन है? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? याद रहेगा। प्लस आई माइनस आई पता है? प्लस आई का क्या ऑर्डर है? नो कार्बोक्सिलेट 3 2 1। रज्जो के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पाई सिंगल। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आंटे। बाकी क्या ऐड करेंगे? 4 4 4 4। अच्छा, सिंगल का लाइन ज्यादा या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लाइन कम, डबल में रज्जो गया तो लाइन याद रहेगा। अच्छा, स्टैगर्ड बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे? गॉसियन आंटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइक्लोक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर्ड। 2 बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल। GI शो करने के लिए रोटेशन। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड। GI कब तक शो नहीं करे? अब 7 करेगा। रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ जाए, GI शो होगा या नहीं होगा? सिस्टर्न सेम होता है या अलग? क्या अलग? किसका ज्यादा किसका कम है?
इजेड में प्रायोरिटी ऐसे ही ऐसे, प्रायोरिटी का सीक्वेंस एटॉमिक। अगला सेम हुआ तो अच्छा, राखी राखी में रिलेशन, राखी सावन में रिलेशन, मीजो चेक करना आता है। ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम, ऊपर राखी नीचे सावन मीजो होगा। मीजो आईने में जाकर देखेगा क्या देगा, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद बॉन्ड के बाद डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम थायोल, 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 अल्कोहल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिडलाइड, एसिडलाइड। एक कार्बन के लिए कॉमन नेम में फॉर्म, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपियन, चार के लिए ब्यूटाइल, पांच के लिए वेलर, 3 कार्बन 1 बाई एक्राइल, 4 कार्बन 1 प्रोटॉन। एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का, एसिड का, ईस्टर का, साइनाइड का सोडियम बोराइडेट कितनों को, किस किस को, क्या बनेगा H2PD बेरियम सल्फेट, मुंडे 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 रोजेन मुंडे, एसिडलाइड को एल्डिहाइड, इन आइन को सिस वाला ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया, NO2 को NH2 बनाना आता है। क्या ऐड करेंगे SnHCl FeHCl H2PD, पीडी या पीडी याद रहेगा। पीडीसी को बेंजीन बनाना आता है। क्या ऐड करें SnHC H3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल। ZnHCl का क्या ना मेंशन की मेंशन, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस रह जाएगा क्या नारा, जो भी टकरा है। ये बेंजीन है, केटाइन है, न्यूट्रल करना आता है क्या। OH लगा है स्टेबल अनस्टेबल, एल्डिहाइड लगा है, साइनाइड लगा है, कीटोन लगा है, OH लगा है, CH3 लगा है, CD3 लगा है, एटाइन हटा के एनाइन लगा है। क्या लगा है एनाइन, एनाइन को न्यूट्रल करना आता है। NO2 लगा है, साइनाइड लगा है, OH लगा है, CH3 लगा है, CH3 लगा है, एनाइन हटा के NH2 लगा है। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आता है क्या, कौन सा ग्रुप बढ़ाएगा, देने वाला लेने वाला। CH3 लगाने पर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम, CD3 लगाने पर CD3, NO2, एल्डिहाइड, OH, CH3, NO2, सिलेक्शन या नंबरिंग, NO2, NO2, साइनाइड, साइनाइड, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले, उसके बाद बॉन्ड के बाद NO2 लगाए, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम, एल्डिहाइड लगाए, साइनाइड लगाए, कीटोन लगा। छुट्टी। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। करीब आप अपनी क्लास 20 मिनट लेट छूटेगी आज, ठीक है। गलती उसका था, नुकसान हमारा हुआ है, और हमारा नहीं आपका हुआ है। हाँ रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओके तो 20 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम क्लास को, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे हैं, बताओ सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक। एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, रैंडम क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, एसिड वैसिड वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे सॉल्व।
ये वाला क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया और कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई एसिड वैसिड नहीं है मगर E9 है, तो बताइए एसिड में एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। ये बताओ इन है या आइन? ये बताइए इन ज्यादा एसिडिक या आइन? क्या मैं कह सकता हूं ए बी का एसिडिक स्ट्रेंथ सी से ज्यादा है? अरे ए बी का एसिडिक स्ट्रेंथ सी से ज्यादा है या नहीं है? अब यहां से एच हटाकर एनाइन बनाया, एच हटाकर एनाइन बनाया, बताओ इस कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा? ए बी सी। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर में इजीली आयोनाइज कौन होगा, ए आसानी से कौन नहीं होगा? और अगर एग्जाम में आपसे के पूछा जाए तो आगे से और पी के पीछे से, मैक्सिमम के मिनिमम के, मैक्सिमम पी के मिनिमम पी के। एक बार एम्स एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन ये दिया जिसको नाम दिया ए, दूसरा हाइड्रोजन आपको ये वाला दे दिया जिसको नाम दे दिया बी, और तीसरा हाइड्रोजन ये वाला दे दिया जिसको नाम दे दिया सी। अब ए बी सी में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ठीक है? बताओ एसिड में एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। तो बताइए ए वाला एच पहले निकलेगा, बी वाला या सी वाला? क्योंकि एच हटने के बाद एनाइन को कितनी बार ऑक्सीजन? 3 बार। स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल। यहां कितनी बार? 2 बार। यहां कितनी बार? 1 बार। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? बी सी ए। ए बी सी या बी सी ए? बताइए सबसे पहले एच प्लस कौन सा? उसके बाद? उसके बाद तीनों में कंपटीशन हो गया, लड़ाइयां चालू होगी, पहले कौन बाहर जाएगा? बताओ कौन जाएगा? बी। बी पहले क्यों जा रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है? ज्यादा। बच्चों जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यहां लिखा था सोडामाइड। सोडामाइड एक तरह का बेस है और बेस को पसंद है एसिड, और एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो भैया ये बेस है, बेस ये भी एच खा जाएगा, ये भी खा जाएगा, ये भी खा जाएगा। यहां कंपटीशन है पहले किसे खाएगा। तो बताइए किसको खाएगा? जो पहले एच प्लस बनेगा। बताइए कौन से वाले एच को पहले खाएगा? उसके बाद? उसके बाद? तो ये बेस जो है NH2 इस H प्लस को पहले खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा। तो H प्लस और NH2 मिलकर बना लेंगे निमोनिया। अमोनिया या निमोनिया? अमोनिया। अब जैसे ही H प्लस जो है यहां से बाहर निकला, तो यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब साहब यहां पर ये जो है इस H को भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा, मगर कंपटीशन चल रहा तो पहले किसे खाएगा? तो आंसर क्या जाएगा? पी। क्या इसमें कोई डाउट है? मान लीजिए यहां पर एक ही मोल बेस दिया था, मतलब तीनों में से एक ही हाइड्रोजन को पहले खाएगा, बताइए किसे खाएगा? बी को। तो यहां पर जो है सोडियम आ जाएगा और NH2 और H प्लस मिलकर क्या बना लेंगे? निमोनिया। मान लीजिए यहां पर 2 मोल लिखा, बताओ दूसरा H पहले कौन सा निकलेगा? ए वाला सी वाला? तो सी वाला H निकलने के बाद सोडियम यहां भी आएगा और यहां कितना मोल अमोनिया? 2 मोल। क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो इस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। रैंडम ध्यान रखना, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ एग्जाम में पूछा जाए, बताओ एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या फिनॉल? एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या अल्कोहल? और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया, ये यहां पर साफ दे दिया, ये बताइए ये कौन है? एसिड। अच्छा ये बताइए ये वाले भाई साहब कौन है? फिनॉल। बताओ ए ज्यादा एसिडिक है या बी? ए क्यों है? एसिड। और बी क्या है? फिनॉल। तो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या फिनॉल? एसिड। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप इसी तरह से अप्रोच लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इफ ऑल आर एसिड, सारे एसिड है, सारे अल्कोहल है या सारे फिनॉल हैं, उस कंडीशन में आप एनाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं इफ ऑल आर एसिड, अगर सभी एसिड हैं, या फिर ऑल आर फिनॉल, सभी फिनॉल हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑल आर अल्कोहल, उस कंडीशन में आप एनाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे। मतलब आप ये कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। अब एनाइन को स्टेबल बताइए कौन करेगा? लेने वाले या देने वाले? तो लेने वाले ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग,
और विड्रॉइंग की कैटेगरी में आता है कौन कौन से ग्रुप? -M, -H, -I। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और डोनेटिंग के कैटेगरी में आता है +M, +H, +I। तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और डोनेटिंग के कैटेगरी में आ जाएंगे +M, +H, +I। इस तरह से आप कंपेयर करेंगे। मगर बताइए इफेक्ट्स कब लगाएंगे? जब सारे क्या होंगे? एसिड। सारे क्या होंगे? फिनॉल। सारे क्या होंगे? अल्कोहल। मगर एसिड और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जैसे क्वेश्चन है यहां पर, ये फोटो दे दिया, बताओ एसिड है या अल्कोहल है? ये बताओ एसिड है या अल्कोहल है? ये बताओ एसिड है या अल्कोहल है फिनॉल। बताइए तीनों में सबसे कम एसिडिक कौन है? सी वाला, ए वाला, बी वाला? तो सी वाले का तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? कम। अब इन दोनों में आप इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताओ क्या ये दोनों एसिड है? तो एसिड में चढ़ाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ज्यादा। बताइए क्या मैं आजाद के लिए इसका +M लगा दूं? सिर्फ आजाद के लिए। -M। +M क्यों नहीं लग रहा? लोन पेयर नहीं है। -M क्यों नहीं लग रहा? डबल ट्रिपल नहीं है। +H क्यों नहीं लग रहा? +H कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। हमारा एसिडिक पार्ट कहां बैठा है? पैरा पे। वहां जाएगा नहीं जाएगा? निशाना लग गया या चूक गया? इससे एनाइन क्या हो गया? अनस्टेबल। बताइए ए ज्यादा एसिडिक या बी? ऑर्डर क्या आ गया? PAC। अगर के पूछा जाए आगे से, PK पूछा जाए पीछे से। बताइए तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक, मिनिमम एसिडिक, लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक? के मैक्सिमम नहीं है, के मिनिमम नहीं है, के मैक्सिमम है, पीके मिनिमम है, के मैक्सिमम, पीके मैक्सिमम है, पीके मिनिमम है। समझ में आया? अच्छा यहां पर जो है ये फोटो दे दिया, ये बताओ एल्डिहाइड कीटोन है या एसिड? ये बताओ एल्डिहाइड कीटोन या एसिड? ये बताओ एल्डिहाइड कीटोन या एसिड? अब बताओ क्या तीनों एसिड हैं? है या नहीं है? है। तो जब तीनों एसिड है तो एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ज्यादा। मान लीजिए मैंने यहां पर ये ग्रुप लगाया, ये ग्रुप यहां लगाया। अब तीनों में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है? देखो भाई रैंडम क्वेश्चन करेंगे जो आपसे गलत हो जाएंगे, तो यही गलत करेंगे। बताओ इसका +M लगाए? नहीं नहीं, आज रहने दे। पेन लग गया इसके ऊपर। कौन सा इफेक्ट लगेगा? +M। कहां कहां? हमारा एसिडिक पार्ट कहां बैठा है? पैरा पे। तो वहां वाला एनाइन स्टेबल अनस्टेबल है? अनस्टेबल। इसका भी +M लगता है, मगर कहां कहां? ऑर्थो पैरा। हमारा एसिडिक पार्ट कहां बैठा है? मेटा। बताइए +M का निशाना लग गया या चूक गया? तो रिंग पर +M लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है। एसिड तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? तो भैया +M का निशाना चूका तो बुढ़ाऊ को जगाएंगे फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। और क्या बुढ़ा जग गया? बुढ़ा लेने लगा, देने लगा, लेने लगा। एनाइन को क्या कर रहा है? स्टेबल। क्या कर रहा है? स्टेबल। तो एनाइन स्टेबल हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ज्यादा। बताओ ए ज्यादा एसिडिक है या बी? है? ए या सी? ए या सी? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? PCA। क्या पूछा जाए आगे से? पीके पूछा जाए। ध्यान रखना अगर आप के पीके अप्रोच लगाने लगे बर्बाद हो जाओगे, गलत हो जाएगा। मिनिमम, मैक्सिमम, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ऐसे बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए के पीके देखते ही एसिडिक स्ट्रेंथ, और के बी पीके भी देखते ही बेसिक स्ट्रेंथ। उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया। बताइए यहां पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। जितना स्टेबल अनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो पहले आप तीनों को देखकर बताइए क्या तीनों फिनॉल है? तीनों एसिड है। इफेक्ट्स लगा देते हैं। यहां पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया, यहां और बड़ा वाला ग्रुप, यहां और बड़ा वाला ग्रुप, ठीक है? बताइए इफेक्ट से आंसर आएगा नहीं आएगा? इन तीनों में फिनॉल होता तो कहां जाता? फिनॉल होता तो कहां जाता? अगर पिक्रिक एसिड होता तो, और अल्कोहल होता तो?
तो एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी, एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम, ज्यादा। इसका कौन सा फैक्ट, प्लस एच। कहां कहां, ऑर्थोपैरा। दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है। एनाइन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल। प्लस एच जो है डी का ज्यादा होता है या एच का, तो प्लस एच का ऑर्डर ए बी सी। ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं, एनाइन को क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल। ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा, ए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, सी। तो ऑर्डर क्या आएगा, सी बी ए। कर लोगे। बताइए वाटर में इजीली आइनाइज कौन होगा, कौन नहीं होगा। मैक्सिमम एसिडिक, मिनिमम एसिडिक, मिनिमम पीके, मैक्सिमम पीके। सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं है। समझ में आया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ओके, छापो इसे। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है एबीसी में, एबीसी में। उसके बाद, उसके बाद ए में कौन सा फैक्ट, माइनस एम। कहां कहां, ऑर्थोपैरा। निशाना लग रहा है, चूक रहा है, लग रहा है। एनाइन क्या हो गया, स्टेबल। हेलोजन का माइनस आई, और एनाइन को क्या कर देगा, स्टेबल। तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, एबीसी। चलिए अगले 10 मिनट आपके पास है, 10 मिनट से 1 मिनट का भी समय ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। 10 मिनट में छाप के खत्म करें। 7:24 हो रहे हैं। 7:34 पे डिलीट मार देंगे इसको। तो जिसको लगता है कि मैं बहुत स्लो लिखता हूँ, आरडीएस हूं, तो फोटो क्लिक कर लेना भाई इसका। बात नहीं करेंगे, जल्दी नोट करो। फर्स्ट छाप लो, अब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
छापो फटाफट छापो। छाप लिया। 2 मिनट बाकी है, लिखो आराम से, कोई दिक्कत। ये कंप्लीट है। देखो ये क्वेश्चन है, ये फिनॉल है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। किसी ने डाउट पूछा था शायद।
तो ए बी सी में से सबसे, ये ये आइन है, ये आइन है, ये इन है। आइन में एच हटा के एनाइन sp कार्बन पे आता है, और इन में sp2 पर आता है। ईएन किसका ज्यादा? sp का। इसलिए AB का एसिडिक स्ट्रेंथ सी से क्या है? ज्यादा। यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगा। प्लस आई इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन देकर एनाइन को क्या कर दिया? अनस्टेबल। इसीलिए A इज मोर एसिडिक देन B। इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट करना है? नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लैंग्वेज के फॉर्म में भी क्वेश्चंस लिख लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले लिखवाए हुए हैं आपको, फिर भी लिख लो। और फिर एक नोट लिखेंगे, फिर अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखें क्वेश्चन नंबर 6 के बाद लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन। नोट बाद में, पहले लैंग्वेज लिखो। गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए और पीकेए। गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए और केए। और करके क्वेश्चन लिखेंगे। और करके क्वेश्चन लिखो। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ in the following compound, compare the acidic strength in the following compound। अब एक नोट लिखें। लिखवाऊं नोट? लिखें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is more acidic, ortho substituted benzoic acid is more acidic than its meta para isomer, then its meta para isomer due to the steric inhibition of resonance, due to the steric inhibition of resonance। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is more acidic than its meta para isomer due to the steric inhibition of resonance। ओके, लिखा? चलो बोर्ड पर देखेंगे। देखो, अगर लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है बात नहीं करेंगे।
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था SIR। क्या पढ़ाया था? SIR। SIR का मतलब है बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। तो मैंने एक लोन पेयर वाला केस में बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया, उससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। और यहां पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? बढ़ गया। तो यहां पर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई बल्की ग्रुप जुड़ा है तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? SIR। और अगर ऐसा का ऐसा ग्रुप पैरा पर भी जुड़ा है तो दोनों में यदि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो SIR की वजह से किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो वाले का। अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा है तो वहां पर क्या लगा? SIR। ऐसा का ऐसा ग्रुप अगर यहां पर भी लगा तब भी SIR की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। इसी तरह से बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पर SIR लगा, अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जर्नल से भी बात करें तब भी किसका ज्यादा? ऑर्थो वाले का, क्योंकि यहां पर क्या लगा? SIR। तो SIR ने बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया या कम करा? बढ़ाया। जैसे बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड तीनों जगह दिया है, यहां पर क्या लग गया? SIR। SIR लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ ए का क्या हो गया? ज्यादा। और बी और सी में आप नॉर्मल कंपैरिजन की हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। इसका कौन सा इफेक्ट? -M। कहां कहां? ऑर्थोपैरा। निशाना लग रहा है या चूक रहा है? तो पैरा वाला एनाइन क्या हो गया? स्टेबल। इसका भी -M लगता है, मगर कहां कहां लगता है? ऑर्थोपैरा। और हमारा एसिडिक पार्ट कहां बैठा है? मेटा। तो बताइए -M का निशाना लगा या चूका? चूक गया। तो न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। बुढ़ऊ का कौन सा इफेक्ट लगा? -I। -M और -I दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या दे रहे हैं? ले रहे हैं। और एनाइन को क्या कर रहे हैं? स्टेबल। पावरफुल कौन है? -M। इसीलिए सी का एसिडिक स्ट्रेंथ बी से ज्यादा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा तो यहां पर क्या लग गया? SIR। SIR से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? ज्यादा। तो यहां पर बच्चों अब ऐसा का ऐसा ग्रुप यहां पर लग जाए, यहां लग जाए, तो जनरल कंपैरिजन H हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। जितना स्टेबल एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। यहां पर +H कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। हमारा एसिड कहां बैठा है? पैरा पे। निशाना लगा या चूका? लगा। तो एनाइन क्या हो गया? अनस्टेबल। यहां भी +H लगेगा, मगर कहां कहां? ऑर्थोपैरा। हमारा एसिड कहां बैठा है? मेटा। क्या +H का निशाना चूक गया या लग गया? तो फिर मिथाइल का कौन सा इफेक्ट? +I। एक जगह +H है और एक जगह +I है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं? दे रहे हैं। एनाइन को क्या कर रहे हैं? अनस्टेबल। ज्यादा अनस्टेबल कौन बनाएगा? +H। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? ABC। कर लेंगे। के पूछा जाए तो आगे से, PK पूछा जाए तो पीछे से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर SIR भी लग जाए तब भी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। और SIR नहीं भी लग रहा है तब भी ऑर्थो वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एक केस ऐसा होता है जिसमें NH2 होता है, उसमें नहीं होता। बाकी सभी केसेस में अगर ऑर्थो पर बेंजोइक एसिड के कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। ठीक है। खैर ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी हमने यहां पर सॉल्व किए। पहले बताओ तीनों एसिड है या तीनों फिनॉल है? हमने जो SIR लिखाया वो बेंजोइक एसिड के लिए लिखा है या फिनॉल के लिए? तो SIR वाले क्वेश्चन यहां समाप्त हो गए हैं। अब ये फिनॉल है। बताओ फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमें कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे? H हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो ऐसे ग्रुप लगा दिए। अब इसमें घबराना नहीं है आपको। ये इसे हम बोलेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे? पैरानाइट्रोफिनॉल। इसे क्या बोले? मेटानाइट्रोफिनॉल। बताइए यहां पर NO2 ग्रुप एक है या दो है? लास्ट टू लास्ट ईयर शायद नीट एग्जाम में स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन आया था। बताओ एक नाइट्रोफिनॉल है, एक नाइट्रो लगे या दो नाइट्रो? तो इसे हम बोलेंगे मोनोनाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे? मोनोनाइट्रो। बताओ ये मोनोनाइट्रोफिनॉल है या डाइनाइट्रो? और ये फिनॉल है या मोनोनाइट्रोफिनॉल? ओके बताइए NO2 का कौन सा इफेक्ट? -M। कहां कहां? ऑर्थोपैरा। -M का निशाना लग रहा है चूक रहा है? लग रहा है। एनाइन क्या हुआ? स्टेबल। यहां पर -M कहां कहां लगा? ऑर्थोपैरा। एसिडिक पार्ट कहां बैठा है? मेटा। तो -M का निशाना चूक गया। तो नवमपुरी का कौन सा इफेक्ट? -I। -I एनाइन को क्या करेगा? स्टेबल। -M भी क्या करेगा? स्टेबल। दोनों दे रहे हैं या ले रहे हैं?
ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? -m। तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ ए का ज्यादा बी का ज्यादा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी। कहानी क्लियर है? के पूछा जाए तो आगे से और पी के पूछा जाए पीछे से। बताइए तीनों एसिड है। चलो एक गजनी टेस्ट करते हैं आपका। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। सोच लो सभी। एक सेकेंड, कुछ अलग करते हैं। सोच लिया? बताओ तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? उसके बाद, उसके बाद सी पहले क्यों आया? सल्फोनिक एसिड। उसके बाद कार्बोक्सिलिक। अब ये मत सोचना कि सर ये तो यहाँ कहीं भी लिखा है। एच कहां से निकलेगा? जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, कंपेयर कर सकते हो। अभी तो तीनों एसिड है। यस सर। तीनों एसिड है या फिनॉल है? फिनॉल में एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ज्यादा। तो साइनाइड का कौन सा इफेक्ट? -m। पैरा वाले एनाइन को क्या करेगा? स्टेबल। हेलोजन का कौन सा? -I। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ गया? ए बी सी। तो ये बताओ एवेंजर्स वाले क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अब मैं आपको एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तो अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा जिसका नाम है टॉटोमर्स। क्या नाम है? टॉटोमर्स। कई बार क्या होता है बच्चों, यहां पर इस तरह का हाइड्रोजन ऐसे दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ए वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या फिर बी वाला। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। मैं जब एच ए से हटाऊंगा तो यहां पर एनाइन बनाऊंगा, और अगर एच में बी से हटाऊंगा तो यहां पर एनाइन बनाऊंगा। बताओ ए वाले एनाइन को क्या रज्जो मिली? बी वाले को मिली? रेजोनेंस करके नेगेटिव कहां गया? ऑक्सीजन। खुश होगा नहीं होगा? होगा। इसे खुशी कितनी बार मिली? एक बार। खुशी मतलब ऑक्सीजन कितनी बार मिली? एक बार। तो बताइए ए वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक या बी वाला? है? पक्का? ओके चलो। फिर यहां पर ए और बी दो कार्बन है। पहले बताओ हाइड्रोजन दिख रहे नहीं दिख रहे? यहां से एच हटाकर एनाइन बनाओ। हवा में एनाइन बना है? मिली? नहीं मिली? ऑक्सीजन पे जाएगा? खुश होगा नहीं होगा? खुशी कितनी बार? यहाँ एनाइन बनाओ। मिली? बताओ ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल बी वाला? ज्यादा एसिडिक ए या बी? पक्का? सोच लो, सोच लो, सोच लो। ए पर एनाइन बनाओ। मिली? बी पर बनाओ। बताइए ए वाला ज्यादा एसिडिक या बी वाला? ए वाला। क्या यहाँ खुशी नहीं मिलेगी? कितनी बार? एक बार। और यहाँ दो बार। एक बार अगल में और एक बार बगल में। तो यहां पर जो एनाइन बनेगा क्या रज्जो करके दो बार ऑक्सीजन पे जाएगा? ओके। अच्छा बी से एच हटाओ, एनाइन बनाओ। मिली? थोड़ा बहुत इंसानियत के घर। हाँ भाई, थोड़ा बहुत। हाँ भाई साहब आप, हाँ तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो। ठीक है। बताइए ए वाला ज्यादा एसिडिक ए या बी? ए से एच हटाकर एनाइन बनाया, पहले तो बताओ रज्जो मिलेगी? रेजोनेंस करके क्या नेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। ऑक्सीजन कितनी बार मिली? एक बार। रज्जो के साथ या मोर रज्जो के साथ? मोर रज्जो के साथ। तो मगर खुशी कितनी बार मिली? एक बार।
एनाइन बनाओ, एनाइन बनाओ। ज्यादा एसिडिक ए या बी? ओके, ए बी में कंफ्यूजन है, मतलब टॉटोमर का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन निपटा हुआ है, ठीक है। एच हटा के एनाइन, रज्जो करके ऑक्सीजन पे जाएगा। खुशी कितनी बार? एक बार। रज्जो करके ऑक्सीजन पे जा सकता है? ऑक्सीजन पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ऑक्सीजन कितनी बार मिली? एक बार। दोनों जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक एक बार, दो दो बार, एक एक बार। क्या यहाँ मोर रज्जो करके जाएगा क्या? तो बताइए, ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल, बी वाला? बी वाला। तो ज्यादा एसिडिक कौन है? चलो अब मैं बोर्ड पे फोटो बनाऊंगा, आपको आंसर बताना है। रेडी? और रेडी नेवर रेडी। पहले सोच लो आप लोग। सोच लिया? रेडी? बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक। क्यों? खुशी एक बार, दो बार, तीन बार? इसने दो बार बोला है यार, ठीक है। एक बार अगल में, एक बार बगल में, एक बार नगल में। कितनी बार? तीन बार। तो बताओ, ए वाला एच ज्यादा एसिडिक या बी वाला? मैं आगे जब आपको टॉटोमर्स पढ़ाऊंगा, मैं आपसे बोलूंगा भैया मोस्ट एसिडिक एच निकालना है, तो ए वाला निकालेंगे, बी वाला? ओके। अच्छा, गेम का लेवल पढ़ा है तुम्हारे लिए, रुक। रुक अभी रुक। गेम का लेवल पढ़ता हुआ। सोच लो सब लोग। सोच लो, सोच लो। कोई बोलेगा नहीं, सोचना है। रेडी? आओ रेडी। बताओ, ए वाला एच ज्यादा एसिडिक या बी वाला? ए। अच्छा, करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगी? चार। क्या बन चुके हैं क्या? वहां एच ही नहीं है। आपने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दिया, क्योंकि आपका ध्यान एच पे है ही नहीं, आपका ध्यान तो खुशी पे है। लास्ट, संभल के खेलना। सोच लो, पहले सोच लो। ए और बी दो पोजीशन पर हाइड्रोजन है। अब ऐसा कोई धोखा नहीं है आपके साथ, ठीक है। रेडी? अब क्वेश्चन तो सुन ले। बताओ, के मिनिमम, पीके मैक्सिमम, पीके मिनिमम, वाटर में इजीली आयोनाइज नहीं होगा? हो जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक? ए। ए। क्यों? रचो करके ऑक्सीजन में नहीं जाएगा? कितनी बार? एक बार। यहां। वो तो बहुत दूर है। अरे पाइपलाइन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? तो खुशी में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो बताइए, ये बताइए, एक ग्रेविटेशन से नीचे नहीं गिर जाएगा ये? इतने क्वेश्चन करे, एग्जाम में तो एक ही आएगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। और आप लोगों का गजनी टेस्ट है। वैसे आप हैं, डेली पेपर में आता है। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ, ए या बी? मगर ये वो क्वेश्चन नहीं है। अगला। सोच लो, फिर जो मैं क्वेश्चन बोलूं उसका जवाब देना। हवा में एच हटाओ, एनाइन बनाओ। मिली? NO2 का फोटो दिखाई नहीं देगा? अभी तन की आंखें काम कर रही नहीं कर रही? तन की आंखें तब काम करती जब मन की आंखें होती, ध्यान रखना। बताओ, ए वाला एनाइन रज्जो करेगा, बी वाला? ए वाला कितनी बार? बी वाला? एसिडिक स्ट्रेंथ ए का ज्यादा, बी का? कहानी क्लियर?
ए बी। एच ही नहीं है। हाँ है। नहीं, नहीं अभी अभी ये कॉल आया था उसका, मैं नहीं हूँ आज, एब्सेंट हूँ, ठीक है। चलिए 10 मिनट है, छापे फटाफट। अब आप छाप लें, कोई डाउट होगा दोबारा डिस्कस कर लेंगे, सारे क्वेश्चन डाउट होंगे सारे दोबारा डिस्कस करेंगे, मगर 10 मिनट के अंदर छाप लें। अच्छा, बहुत सीरियस मोड में पढ़ो फिर भी हाइपर एक्टिव हो जाता है दिमाग, कि और भी है जीवन में बहुत कुछ करने के लिए। भाई नोट कर लो, लास्ट वाले भाई साहब। लाइट भी जा रही मगर छुट्टी नहीं हो पा रही है। बारिश हो रहा है बाहर है। मतलब ध्यान सबका बाहर ही है। मन की आंखों से, अच्छा अच्छा। छापो फटाफट, जल्दी छापो भाई। बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे। 5-5 मिनट एक्सटेंड होता जाएगा अगर बात करेंगे तो। ऑलरेडी 15 मिनट डिसाइड है। बंद हो जाएगा ये। क्यों? 8:30 बंद हो जाता है। 8:30 तो है ना अपने पास से। अरे बात नहीं करेंगे, छापो उड़ाओ।
बात नहीं करेंगे भाई। छाप लिया। है एक्चुअली बाहर का अंदर से रेजोनेंस रुक जाता है, तो इक्वल स्टेबल आरएस बन जाता है। बराबर स्टेबल आरएस बनने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं, बाहर पूछ लेना। ठीक है। डन। कौन कौन नोट कर रहा है अभी भी? ये सारे वो लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। देखो, यहां पर हो सकता है आपने बी और ए लिख दिया हो, मगर बुढ़ापे में खतरनाक डाउट आने आने वाला है कि ए क्यों और बी ज्यादा क्यों और ए कम क्यों। तो यहाँ एनाइन बनाएंगे और यहाँ भी एनाइन बनाएंगे। अब बताओ, ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, बी वाला। इसीलिए बी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ लिखेंगे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, बी ज्यादा स्टेबल है ए से, क्योंकि दो बार रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा। एग्जैक्टली exactly, यहां पर भी बी वाला एनाइन रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा, इसलिए बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बताओ, कभी छाप रहे हो क्या? कौन किस किस ने छाप लिया है? ओके, हैंड। बताओ, ये फिनॉल है या नाइट्रोफिनॉल? फिनॉल है या डाई नाइट्रोफिनॉल है या मोनोनाइट्रोफिन? बताओ, मोनोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक या फिनॉल? स्टेटमेंट में निपटे हो आप, ध्यान रखना। फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या मोनोनाइट्रोफिनॉल? मोनोनाइट्रो का मतलब क्या? एक नाइट्रो। बताइए, फिनॉल ज्यादा एसिडिक या मोनोनाइट्रोफिनॉल? फिनॉल या मोनोनाइट्रो? ओके, अब स्टेटमेंट सुनिएगा। फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ मोनोनाइट्रोफिनॉल से कम होता है या गलत है? सभी मोनोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होता है। सही है, गलत है? गलत है। सभी का बराबर नहीं होता। ठीक है। बताओ, एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या फिनॉल? फिनॉल या साइक्लोहेक्सेनॉल? साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब अल्कोहल। बताइए, फिनॉल या साइक्लोहेक्सेनॉल? पिक्रिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? एसिडिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल? क्योंकि वो क्या है, पिक्रिक एसिड। कहानी क्लियर है? तो बच्चों, यहां तक की कहानी समाप्त होती है। जो हमारे एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
उसके हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। अब दो बिल्कुल अलग से याद रखने वाले क्वेश्चन है जो बिल्कुल मैं लास्ट में करवा रहा हूं आपको, ठीक है? तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहले बताओ, दोनों फिनॉल है या मोनोनाइट्रोफिनॉल? मोनोनाइट्रोफिनॉल। इसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं और इसे पैरानाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ में एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। जितना स्टेबल अनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। माइनस एम लग रहा है, माइनस एम कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। निशाना लग रहा है, चूक रहा है? लग रहा है। ऑर्थो वाला एनाइन क्या हो गया? स्टेबल। यहां पर भी माइनस एम लगेगा, कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। पैरा वाला एनाइन क्या हो रहा है? स्टेबल। निशाना लग रहा है या चूक रहा है? लग रहा है। तो माइनस एम ए में भी लग रहा है और बी में भी लग रहा है। बताओ, माइनस एम मीजोमेरिक पेरेंट्स वाला है या फ्रेंडशिप? मतलब दूरियों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नहीं करता तो दोनों का माइनस एम इफेक्ट क्या हो गया? बराबर। अब हम क्या देखेंगे? माइनस आई। नोमपुरी का कौन सा इफेक्ट लगा? माइनस आई। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। क्या माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा। बताइए, ए में ज्यादा बी में ज्यादा? ए में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा? ए का। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है या नहीं है? है। मगर रियल में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर आता है बी इज ग्रेटर देन ए। पहले तो एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया? आ गया। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट क्या लग रहा है? ज्यादा। मगर ऐसा नहीं होता। इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये H यहां पर बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से H उलझ जाता है। इस वजह से ये वाला H पहले निकल जाता है। ठीक है। इसीलिए बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा। बहुत सारे डाउट घर जाकर आ जाएंगे कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो ये तो स्टेबल हो गया ना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। बहुत सारे फर्जी डाउट बनेंगे। बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच निकलने से पहले हो रही है बाद में हो रही है? पहले। तो एच उलझा उलझा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुआ। ऐसा नहीं कि आप इसे एक बहुत खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट बना के मार्केट में घूमोगे। इन दोनों के लिए अलग से याद रखना है। क्वेश्चन नोट लिख लो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is less acidic. Orthonitrophenol is less acidic than paranitrophenol. Orthonitrophenol is less acidic than paranitrophenol because in orthonitrophenol in orthonitrophenol intramolecular intramolecular hydrogen bonding is present. Intramolecular hydrogen bonding is present. लिखा? बुढ़ापा लिखो इसमें। एच निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एच निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एच निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो एच स्लो निकलेगा।
ठीक है। अगर कोई पूछे कि भैया फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या मोनोनाइट्रोफिनॉल, तो आंसर मोनोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है। ये मैंने सिर्फ इन दोनों केस को कंपेयर करा। क्वेश्चन नंबर 18। क्या ये बेंजोइक एसिड है या नहीं है? ये बताओ, क्या ये बेंजोइक एसिड है? इन दोनों क्वेश्चन को यही अच्छे से समझना, क्लास के बाहर नहीं बताऊंगा। ठीक है। बहुत अच्छे से यही समझना, जितने डाउट पूछने यही पूछने हैं, ठीक है। पहले बताओ, क्या दोनों बेंजोइक एसिड है? ओके। नहीं है। यहां पर मैंने लगाया OH और यहां लगाया OH। इस भाई साहब का नाम होता है सैलिसाइक्लिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। बताओ, H फिनॉल वाले पार्ट से निकलेगा या एसिड वाले से? क्यों निकलेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो भैया, जब एसिड वाले पार्ट से H निकलेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? एनाइन। और ये एनाइन जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा? स्टेबल। और जितना स्टेबल एनाइन होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो बताइए, ए वाला एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या बी का? ए का। क्यों ज्यादा? जो डाउट आने या आने, लास्ट में दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक है। एक साथ कराया ताकि इससे पहले वाले क्वेश्चन बर्बाद ना हो जाए। और ये ऐसा नहीं, कॉन्सेप्चुअल बात है, डिस्कस कर रहे हैं। बताओ, यहाँ एच निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है या बाद में? और यहां पर तो बाद में होने से एनाइन क्या हो गया? स्टेबल। और जितना स्टेबल एनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या हुआ? सादा। दोनों में एक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है और एक एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है, क्योंकि H निकलने से पहले H बॉन्डिंग हो गई तो ये H उलझ गया, तो ये स्लो निकला। यहां बाद में होने से ये एनाइन क्या हो गया? स्टेबल। और जितना स्टेबल एनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। छापो। यहां बुढ़ापा लिखवाना है क्या? सैटरडे को हम कंप्लीट मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 3 है किसी के पास? रेस तो आप कंप्लीट कर लो, आई GOC वाला जो रेस है उसको कंप्लीट सॉल्व कर लेना। नहीं है? बेच दिया है? लिखो होमवर्क। मॉड्यूल 3 GOC फर्स्ट। मॉड्यूल 3 GOC फर्स्ट में BB नंबर 3 कंप्लीट, BB4 कंप्लीट, BB5 कंप्लीट, BB6 कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 22, 28, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 52। एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर 79 पर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 19, 20, 22, 26, 25। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2, 8, 11, सॉरी 10, 11, 10, 11, 17, 22, 23, 24, 27। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। रेस तो GOC वाला कंप्लीट करना है, ठीक है।
लिखो, अभी और पढ़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं। नॉट एक्सेप्टेड। ट्राई अगेन। इसमें लिखेंगे। अभी पहुंचे ही नहीं। आराम से लिखो, बहुत टाइम है। बाहर भी बारिश आ रही है पहुंच तो पाओगे नहीं घर पे। बाहर कोई है? फोटो खिंचा दो। लिखो, यहाँ बुढ़ापा ही लिख लो डायरेक्ट। सैलिसिलिक एसिड में एच निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सैलिसिलिक एसिड में एच निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एच निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो एनाइन स्टेबल हो रहा है। सो एनाइन स्टेबल हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। एनाइन स्टेबल हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में है। ये याद है तुझे? है? चलो, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास।